बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों क्या हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों मार्केट में आज आपने देखा कि खौफ का राज कम था और एक स्टेबिलिटी आपने देखी कि मार्केट खुली तो माइनस में और उसके बाद मार्केट तकरीबन 2000 पॉइंट माइनस तक आज दोबारा से गई। लेकिन उसके बाद आप देखें कि बहुत जल्द मार्केट रिवर्स भी हुई और मार्केट तकरीबन 500-600 पॉइंट प्लस तक भी गई। लेकिन इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकी। उसकी वजह थी कि मार्केट में वॉल्यूम्स का ना होना और ये कुदरती अमर था। आज कोई बड़ी बात नहीं थी कि वॉल्यूम का निकलना हम देखते। उसकी वजह कि आप देखें हम भी वेट एंड सी पे थे तो बाकी भी ज़ाहिर बात है कि वो वेट एंड सी पे होंगे कि जो भी फैसला आना है जो अपना लगा लें कि हमारे सुबह 5 बजे तक का जो पाकिस्तान का 5 बजे तक का टाइम है, यानी कि अमेरिकन 12 बजे तक, ठीक है? जो कि ईरान को डेडलाइन दी हुई है अमेरिका ने कि जी हम पावर प्लांट्स पे अटैक कर देंगे, ठीक है? और साथ उनके कोई पुल वगैरह तोड़ेंगे और भी अटैक करेंगे, इस चीज़ की उनको धमकी है। और जो है दूसरी तरफ अगर देखें तो इंडोर जो है वो डील के मामलात भी चल रहे हैं जो कि पाकिस्तान कोर्ट के नाम से जो है वो ईरान, इज़राइल और यूएसए का जो है एक सुलह सफाई वाला जो मामला है वो किया जा रहा है। तो अब देखते हैं खबर कौन-सी जो है वो आती है। सब वेट एंड सी पे थे। क्रूड ऑयल मार्केट भी देखें वेट एंड सी पे है। सब कुछ वेट एंड सी पे है कि क्या होगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, अमन होगा या फिर जंग मज़ीद बढ़ेगी। ये थोड़ा-सा आने वाला वक़्त बताएगा। तो हमारी स्ट्रैटेजी स्टिल क्या होनी चाहिए कल, वो भी हम जो है इस वीडियो में जब जाएँगे स्ट्रैटेजीज़ ऑफ मार्केट उसमें बताएँगे। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे हमारा जो सेगमेंट है सर्किट ब्रेकर का, आज तकरीबन 8-9 कंपनियां जो आज भी अपर कैप पे हैं। सबसे पहले नंबर पे है, बल्कि 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10 कंपनियां अपर कैप पे हैं जी। AMBL 24 रुपये 75 पैसे पे अपर कैप, PF मुदारबा 18 रुपये 15 पैसे पे अपर कैप, CFL 54 रुपये 96 पैसे पे अपर कैप, CRTM 63 रुपये 45 पैसे पे अपर कैप है जी। DBCI 6 रुपये 27 पैसे पे अपर कैप, DIIL, ठीक है जी, 74 रुपये 50 पैसे पे अपर कैप, दीन टेक्सटाइल 51 रुपये 58 पैसे पे अपर कैप, EWIC ये है जी ईस्ट वेस्ट इंश्योरेंस कंपनी 54 रुपये 44 पैसे पे अपर कैप, JSML 77 रुपये 29 पैसे पे अपर कैप और केपस 359 रुपये 28 पैसे पे अपर कैप। लो लोक में देखें तो सिर्फ 4 कंपनी है। इसमें 786 49.65 पे लो लोक, FTSM 25 रुपये 37 पैसे पे लो लोक। उसके बाद है जी PKGI 29 रुपये 47 पैसे पे लो लॉक और STL 98 रुपये 39 पैसे पे लॉल लॉक इसने भी लगाया। सेकंड सेगमेंट में आते हैं जी। बड़ी इंपॉर्टेंट मार्केट है जी, ये एनर्जी मार्केट है जिसमें कि क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल के हवाले से देखेंगे। क्रूड ऑयल को अगर आप देखें तो ये एक टाइम पे डाउन चला गया था, जैसे खबरें आ रही थी अमन के हवाले से, लेकिन दोबारा से जब सऊदीया पे अटैक हुआ तो उसके बाद ये फिर इन दोनों में हाइक है जी। क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल में क्रूड ऑयल जो है वो 114.49 डॉलर पे ट्रेड हो रहा है, 1.85% और 2.08 डॉलर का इजाफा। ब्रेंट ऑयल ट्रेड हो रहा है जी 110.61 डॉलर पे, 84 सेंट का इजाफा है और 0.77% का इजाफा है। और ब्रेंट ऑयल अगर देखें तो ये स्टेबल लग रहा है। ये इसमें ना इतनी ज़्यादा हाइक आ रही है ना इतना ज़्यादा डाउन जा रहा है, एक स्टेबल। लेकिन क्रूड ऑयल में काफ़ी वॉलेटिलिटी देखी जा रही है और नॉर्मली देखें तो क्रूड ऑयल 2-2.5 डॉलर का फ़र्क होता है। क्रूड ऑयल नीचे होता है, ब्रेंट ऑयल ऊपर। क्रूड ऑयल को यहाँ पे ब्रेंट ऑयल के रेट के मुताबिक 108 या 60 डॉलर पे होना चाहिए था, लेकिन ये ऊपर है। इसका मतलब कि मैनिपुलेट हो रही है, ठीक है। उसके बाद नेचुरल गैस देखें तो इसमें 0.82% का इजाफा है और हीटिंग ऑयल में भी 5.21% का इजाफा है, ठीक है जी।
क्रूड ऑयल का ग्राफ ये आपके सामने है, ठीक है जी। अब ये देखते हैं कि आज ये क्या सूरत हाल बनाता है। अगर इसका 52 वीक का हाई देखें और आज का हाई देखें तो दोनों सेम है, 115, ये देखते हैं जी 115.51 इसका साल का भी हाई और इसका डे का भी हाई है। अगर इसको ये क्रॉस करते हैं तो फिर ये 17.5-18 तक ये जा सकता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आते हैं जी मेटल्स। गोल्ड में सिर्फ और सिर्फ $0.50 का इजाफा है जी, यानी कि 50 सेंट का। और गोल्ड बढ़ा है जी 0.01% का इजाफा है, 4,685.20 पे ये ट्रेड हो रहा है। और सिल्वर में कमी आई है जी 0.77% की, 72.283 जो है इसका रेट है डॉलर, और यहाँ पे ये ट्रेड हो रहा है। कॉपर और प्लेटिनम को देखें तो ये भी डिक्लाइन कर गए हैं, ठीक है। तो क्रूड की आज सेकंड नेगेटिव कैंडल इसकी गोल्ड की बनी है जी, यानी कि कोई इतना परफॉर्म नहीं कर पाया ये। आगे आते हैं तो आगे जी कमेंट सवालों के जवाबात। चांद चांद साहब हो रहे हैं जी भावलपुर से। भाई जान LSECL के बारे में बताइए प्लीज़। भाईजान देखो स्टेबल खड़ा है, गिर तो नहीं रहा। लोगों को तो टेंशन पड़ी हुई है कि हमारा स्टॉक दिन ब दिन जो ब्लू चिप स्टॉक इतने बड़े बड़े गिरे, ये तो इसने आपको जब से मार्केट गिरना शुरू हुई है उसी रेट पे खड़ा है, 5 से 6 के दरमियान, ठीक है। इसको कहते हैं स्टेबिलिटी। वेट करें, हालात बेहतर होने दें, हालात के साथ चीज़ें चलती हैं। जैसे ही सीज फायर के हवाले से खबर आएगी तो बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा, और डाको डाक बढ़ेगा। आगे जी वाई इज द यूबीएल गोइंग डाउन सो मच। भाईजान आज तो रुक गया, बल्कि कल ही रुक गया था, आपको बता दिया था। मैनिपुलेट हुआ है, लोगों की कुछ शॉर्ट सेल थी जो रुकी हुई वो उन्होंने की हैं, और 294 का लो लगा के आज देखें 213-14 पे आ गया, बल्कि 15 भी लगा दिया, 315, ठीक है। कल भी अगर अच्छी खबर आ जाती है तो हो सकता है 320-25 भी लगा दे, ठीक है ना। तो इसको रखना चाहिए। आगे नेक्स्ट सेगमेंट है जी, एक पेनी स्टॉक और 2 ब्लू चिप स्टॉक। पेनी स्टॉक में है जी सिनर्जी। सिनर्जी जो है जी अपना देखें आज भी 4 पैसे ये प्लस हुआ है, 7 रुपये 25 पैसे पे। असल में बात है कि देखें क्रूड ऑयल जितना बढ़ता है उसका फ़ायदा रिफाइनरीज को होता है। तो रिफाइनरीज में ये छोटी रिफाइनरी है, और लेकिन ये है कि इसको भी फ़ायदा होगा। आप देखें PRL का क्या रेट हो गया, NRL का क्या हो गया, अटक रिफाइनरी का क्या हो गया, तो ये भी इंशाल्लाह बढ़ जाएगा। 7 रुपये 49 पैसे से 50 पैसे इसका रेजिस्टेंस एरिया, इसको पार कर जाएगा तो 8 रुपये 10-20 पैसे तक ये जा सकता है। आगे आते हैं जी BML। BML भी आज 1 रुपये 78 पैसे प्लस बंद हुआ है जी, 60 रुपये 84 पैसे पे। इसका जो रेजिस्टेंस एरिया है 61 रुपये 50 पैसे है, उसको ब्रेक करेगा तो 64 से 65 की तरफ मूव कर सकता है। खबरें अच्छी हैं। इसकी बोर्ड मीटिंग है, एक अनाउंस होने इन्होंने करनी है, जिसमें कि ये शेयर्स का बताएंगे कि बोनस शेयर किस रेट को देंगे, ठीक है। वो भी आई नहीं है। आज एक छोटी सी मटीरियल इन्फॉर्मेशन आई थी, वो सेपरेट ही, जिसमें इन्होंने बताया था कि इनके कुछ डायरेक्टर्स वगैरह की तैनाती हुई है, कुछ इस तरह का मामला, ठीक है। तो बोनस शेयर के हवाले से कोई खबर नहीं थी। उसके बाद है जी OGDC। OGDC देखें 275 रुपये 34 पैसे पे क्लोज हुआ है, बराबरों पे ही हुआ है, सिर्फ 4 पैसे डाउन, कोई इतना बड़ा ये फ़र्क नहीं है। तो इसका भी ये सूरत हाल है कि जब क्रूड ऑयल बढ़ता है, जैसे देखें $114 के करीब करीब ये ट्रेड हो रहा है, तो क्रूड ऑयल जब बढ़ता है तो एक्सप्लोरेशन कंपनियों को काफ़ी फ़ायदा होता है। तो ये OGDC भी जो है ये आगे बेहतर हो सकता है, और इसको होल्डिंग रखना चाहिए। जंग की खबर अगर आ जाती है इस लिहाज से कि जी सीज़ फायर हो गया, डील हो जाती है उसकी USA की उसके साथ, ईरान के साथ, तो सारी मार्केट बढ़ेगी, फिर सेंटिमेंट पॉजिटिव होते हैं, फिर ये OGDC हो गया, PPL दूसरी आइटमें भी सब चलेंगी। OGDC का एक रेजिस्टेंस एरिया है 287 रुपये, इसको ब्रेक करेगा तो फिर ये 295 से लेके 310 तक भी मोमेंट दिखा सकता है। दोस्तों लास्ट सेगमेंट हमारा आता है जी स्ट्रेटजीज फॉर टुमारो। कल क्या करना चाहिए दोस्तों। देखें कल मार्केट खुलने से पहले ही फैसला आना है, या तो नेगेटिव खबर जैसे स्ट्राइक ईरान के ऊपर USA की, और या फिर डील फाइनलाइज।
तो अगर तो डील आज किसी भी टाइम हो जाती है तो फिर हम इंशाल्लाह ताला मार्केट में माल खोल के बाइंग करेंगे। अगर डील फाइनल हो जाती है तो, अगर डील फाइनल नहीं होती, इसी तरह का मामला रहता है, तो बिल्कुल तब तक हम वेट एंड सी पे रहेंगे। जब तक कोई अच्छी पॉजिटिव खबर नहीं आती तब तक कोई बाइंग नहीं करेंगे। जो हमारे पास होल्डिंग चीज़ें पड़ी हैं उनमें हम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे या ब्रेक इवन पे जो चीज़ें हैं उनको भी बेचेंगे। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है या बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।